हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 4th एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो पहले इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है ये टॉपिक पे, और 2 एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी वहाँ पे सीखे हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं 17, और उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इसके पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीख चुके हैं। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 180, अगर 2 एंगल की एडिशन 180 होती है, देन वो एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी टर्म बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे आगे के सम्स। तो चलो फोकस करो प्रैक्टिस सेट 17 में। क्वेश्चन है, राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो चलो पहला सम मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी नंबर ऑफ सम्स यहाँ पे लिख के लिया मैंने। तो पहला 15 डिग्री। लेट सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। ओके, x डिग्री अज्यूम किया सप्लीमेंट एंगल, और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल की एडिशन कितनी होगी, 180 होगी। यहाँ पे चाहिए तो नोट लिख के लेंगे हम। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो ए एंगल है 15 और उसका सप्लीमेंट एंगल x, इनकी एडिशन 180 होगी। ठीक है, सो x वहीं पे 15 की जगह इज इक्वल टू के उस पर, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा, और जो हमें आंसर मिलेगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 अगर लेस होगा तो आएगा 165 आंसर। ओके, और एक लाइन में लिखेंगे मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 85 डिग्री का आंसर। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेकेंड सम। तो पहले तो अज्यूम करेंगे सप्लीमेंट एंगल। लेट द सप्लीमेंट एंगल मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल भी x डिग्री अज्यूम किया, और यहाँ पे लाइन आएगी द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितनी होती है, 180 होती है। तो इसीलिए 85 एक एंगल और उसका सप्लीमेंट्री x, सो 85 डिग्री प्लस x, उनका एडिशन 180 होगा। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 85 ए साइड में आएंगे तो माइनस होंगे, और माइनस करने पे बचेगा 95। तो आ गया आंसर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके, थर्ड लेंगे 120 डिग्री से। तो यहाँ पे लाइन आएगी अज्यूम करने की। क्या लाइन आएगी देखो, लेट दी मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल बी x, और यहाँ पे लाइन लिखेंगे मेजर कितना होता है 2 एंगल का, द सम ऑफ measures of supplementary angles कितना होगी, 180। तो यहाँ पे पहला एंगल 120 डिग्री का है, प्लस उसमें सप्लीमेंट्री एंगल x 180 एडिशन होगी,
लेस करने पे हमें पता चलेगा कितना आएगा 60 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, 3 हो गए। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। सम नंबर 4, 37 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल पी एक्स डिग्री। तो हमें पता है मेजर कितना होगा, द सम ऑफ measures of supplementary angle कितनी होती है, यस 180। ओके, तो 180 होती है। तो पहला एंगल यहाँ पे 37 डिग्री, दूसरा एंगल एक्स लिया सप्लीमेंट्री, एडिशन 180। सो 180 डिग्री 37 ए साइड में आएगा तो माइनस होगा, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करो और 180 माइनस 37 कितना आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 143 लास्ट में लिखेंगे। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 143 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 108 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेजर कितना होगा, सम कितनी होगी, द सम ऑफ measures of supplementary angles is 180 डिग्री, बराबर। तो पहला एंगल यहाँ पे 108 डिग्री प्लस एक्स डिग्री 180 आएगा, राइट। वन 180 माइनस 108 कितना आएगा 72, बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर, फाइनल आंसर, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट 0 डिग्री। ओके, लेट पहला लाइन द मेजर, अज्यूम करेंगे मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री, और मेजर पता है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो एडिशन होगी 0 प्लस एक्स, सो एक्स 0 एडिशन उतना ही रहेगा, फिर एक्स के साथ 0 ऐड करें तो एक्स से आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0, यानी मेजर मिल गया, दी मेजर ऑफ supplement angle is equal to 180 डिग्री। एंड अभी लास्ट सम, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 डिग्री दिया है। ओके, तो सप्लीमेंट ये लेटर ही है, तो सप्लीमेंट यहाँ पे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ
सप्लीमेंट्री एंगल 180 होगी, बराबर। अगर ए होगा तो 180 और ए का डिफरेंस सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। जैसे इसके पहले हमने समझो 40 डिग्री लिया है, तो 180 में से 40 लेस करने के बाद मिलेगा दूसरा एंगल। सो 180 में से लेस करेंगे गिवन एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। इतना तो हम यहाँ पे सीख चुके हैं। ओके, सो इसीलिए द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ए। लेटर में आएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो चुका है। अभी हम करेंगे सेकंड। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाओ। तो मेजर एंगल बी यहाँ पे दिया है 60 डिग्री। तो ऐसा एंगल ढूंढो कि अगर इसके साथ वो ऐड हो चुका, इनमें से ऐसा एंगल ढूंढो कि अगर इसके साथ ऐड हो गया तो फिर उसकी एडिशन 180 बन जाएगी। ओके, सो 60 के साथ कौन सा ऐड होगा? 30 तो 180 नहीं बनेगा, 90 पे भी नहीं बनेगा, 150 एंड 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, 120 के साथ कर सकते हैं। ओके, सो पहली पेयर बनेगी मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल जी, क्योंकि उनके एडिशन 180 होगी। ओके, दूसरा पेयर बनाना है 30 के साथ 150 एंड 30 180 होगा ना, उनका एडिशन 180 होगा। तो मेजर एंगल एंड मेजर एंगल जे, इनकी पेयर बन गई। अभी 90 के साथ क्या बन सकता है क्या? 90 के साथ 90 ही चाहिए, तो 2 बार 90 नहीं है यहाँ पे, तो पेयर नहीं बनेगा। 75 के साथ भी नहीं बनेगा, तो इतने ही हो गए, 2 ही पेयर्स बनेंगे, बाकी पेयर्स तो बनेंगे नहीं। ठीक है, फाइन। अभी हम बढ़ेंगे तीसरे टर्म की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सी, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल वाई 90 डिग्री है। ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का है। और काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंगल जेड मेक। तो कौन सा पेयर एंगल एक्स और एंगल जेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है द सम ऑफ measures of all angles of a triangle is 180। सो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल की एडिशन होती है 180। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल s प्लस मेजर एंगल y तो है अपने पास 90 डिग्री, मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल x नहीं है, मेजर एंगल z की वैल्यू नहीं है अपने पास, ओनली 90 है, तो उधर ले लो, ये साइड में माइनस हो जाएगा। कितना है? 90। अगर 2 एंगल के एडिशन 90 होते हैं तो कौन से एंगल बन जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। पहले के वीडियो में सीखा ना आपने। यस, सो मेजर एंगल x measure angle z is a pair of complement angle। Okay, fine। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द 2 एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40। फाइंड द मेजर ऑफ द 2 एंगल्स। सो डिफरेंस दिया है बिटवीन the 2 angles of a complementary pair is 40। ओके, सो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे बोला है कि 2 एंगल्स ऐसे हैं, उनका डिफरेंस 40 है, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो 2 एंगल्स पहले अज्यूम करते हैं। लेट 1 एंगल बी x डिग्री, देन सेकेंड एंगल इज इक्वल, तो दोनों का डिफरेंस 40 है ना, तो पहला x है समझो बड़ा है, तो फिर छोटा 40 माइनस करके मिल रहा है क्योंकि डिफरेंस 40 है। ठीक है, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है।
एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, ओके, x डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री, इनका एडिशन 90 डिग्री, तो x प्लस x माइनस 40 90 डिग्री, 40 साइड लेके जाएंगे, x एंड x हो जाएंगे 2x, 40 उस पार लेके जाएंगे तो ऐड होंगे, ऐड 2x इज इक्वल टू 130 हो जाएंगे, 19 40 30, ओके, सो 130/2 x इज इक्वल टू 65, तो पहला एंगल मिल गया ना, फर्स्ट एंगल, वन एंगल, x इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल x माइनस 40 है ना, तो 65 माइनस 40 करना पड़ेगा, 35 आ जाएगा, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, PTNM इज अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल रहेगा, राइट द नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है, रेक्टेंगल है तो सब एंगल 90 डिग्री के बन जाते हैं, सब एंगल की पेयर कितनी हो जाएगी 90, बराबर, सब इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एंगल सब कितने होंगे 90 डिग्री के, तो एंगल P, एंगल T, एंगल N, एंगल M सब 90 डिग्री हो जाएंगे, और 90 और 90 दोनों एंगल का ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे 180, यानी सप्लीमेंट्री, सो सब एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो पेयर जितनी चाहिए बन सकती है, सो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल P and angle T, angle T and angle N, angle N and angle M, कोई भी ले सकते हो नेम दो, सब एक दूसरे से सप्लीमेंट ही है, एंगल P, 4 पेयर मैंने बना दी, और हो सकती है पेयर्स, और बढ़ सकती है, तो देखो किस तरह से पेयर बनाई गई, सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर बनानी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेजर एंगल A 70 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, देखो सप्लीमेंट मेजर ढूंढना है बट पहले कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे एक, ओके, कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, तो 90 एडिशन होती है ना, 90 में से 70 लेस कर देंगे, कितने आ जाएंगे 20, देयरफॉर अभी सप्लीमेंट ढूंढना है, मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A ढूंढा है 20 है, और 180 में से अगर 20 लेस हो जाएगा तो आ जाएगा 160, तो ये हो गया मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ A ढूंढा 20 मिला, और वो लेस करने के बाद हमें मिला पूरा का पूरा आंसर सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ओके, तो A का कॉम्प्लीमेंट नहीं ढूंढना था, A का सप्लीमेंट नहीं ढूंढना था, A का कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट ढूंढना था, ठीक है, तो इसीलिए पहले कॉम्प्लीमेंट ढूंढा और फिर सप्लीमेंट ढूंढा, ठीक है, ओके। एंड अभी लास्ट सम एक्सरसाइज का, इफ A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B सप्लीमेंट है, ओके, और सप्लीमेंट्री एंगल की एडिशन हमें पता है कितनी होती है 180, ठीक है, इनमें से एंगल B तो हमें दिया है, इसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1, ठीक है, हमारे पास एंगल B का मेजर है x + 20 पर A का नहीं है, तो यहाँ पे पहले सप्लीमेंट ढूंढते हैं, सप्लीमेंट ऑफ एंगल B
यानी कि एंगल ए रहेगा, बराबर। तो ठीक है, तो मैं x20 180 से लेस करूँगा, तो कितने होंगे देखो, -x। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 180 वैसे ही लिखे, x माइनस, और ये प्लस भी माइनस हो चुका क्योंकि ब्रैकेट है, और माइनस से ब्रैकेट में इंटू करना पड़ा। तो 180 माइनस x माइनस 20, तो माइनस x एज इट इज़, 180 माइनस 20 बनेंगे 160। आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, 160 माइनस एक्स, मतलब 160 आगे रखे और x पीछे रखा, ऐसे वैसे। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, 180 माइनस 20 पहले ही 160 लिख दिए और फिर माइनस एक्स आया तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 160 180 माइनस 20 और माइनस एक्स ये डिग्री। तो ये मिला हमें सप्लीमेंट ऑफ बी, यानी ही मेजर एंगल ए, क्योंकि ए ही तो सप्लीमेंट है बी का। तो इस प्रकार हमें मिला मेजर एंगल ए। ठीक है।